भागलपुर से पधारी हुई श्रीमती कृष्णा देवी मिश्र, मानस कोकिला आपको बिरुद मिला है। हमें हारमोनियम आ गया है, इसलिए कह सकते हैं कि सस्वर अपना वक्तव्य देंगी। श्रीमती कृष्णा देवी मिश्र, भागलपुर। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशौरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनमानसालि परिपीतपरागपुञ्जम् दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम् मूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशं। श्रीराम जय राम, जय जय राम। श्रीराम जय 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 विघ्न हरन हनुमान। श्रीराम जय राम, जय जय राम। जय जय मंगल भवन मंगलहारी। श्रीराम जय राम, जय जय राम। द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। श्रीराम जय राम, जय जय राम। द्रवहु सब
सुख लहई तुम्हारी सरना। श्री राम जय राम जय जय राम। तुम रक्षक काहू को डरना। श्री राम जय जय राम। तुम रक्षक बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, जगत जननी मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। माँ की अनंत असीम अनुकंपा, ठाकुर जी का अनुग्रह और बड़े भैया श्री हनुमान जी महाराज की दया माया, उनके मोह छोह से ही बापू ने हमें याद किया और हमने उनसे निवेदन किया कि आपका याद करना तो ठाकुर जी का ही याद करना है। बिना बुलावे के इस दरबार में कोई आता नहीं है। बार बार प्रणाम करती हूँ परम पूज्य बापू श्री के चरणों में, मंचस्थ सभी विद्वत जनों को बार बार प्रणाम देती हूँ। बहुत अच्छी बात अभी हमारी गीता दीदी कह रही थी, आज का दिन बहुत अच्छा है। किसी शायर की बात हमको याद आती है जिसने कहा था, उनका जिक्र, उनकी तमन्ना, उनकी याद, वक्त कितना कीमती है इन दिनों। तो आज का दिन तो सचमुच बहुत अच्छा है ना। हम लोग बाबा की जयंती मना रहे हैं। एक बालक जिसे राम बोलने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि सबने उसका परित्याग ही कर दिया, और वो आज दशों दिशाओं में जिसकी जय जयकार हो रही है। क्या चमत्कार है जी। अरे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, पर तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। तो बहुत अच्छी बात हमारी बहन मानस जी के बारे में कह रही थी, सर्व सुलभ। हमें वो चीज़ चाहिए, हमें व्यवहार से अतीत कोई ब्रह्म नहीं चाहिए। रास पंचाध्यायी में व्यास बाबा ने लिखा है कि मैं उस परमात्मा की बात करता हूँ जो इतना सुलभ है कि उसको पनघट की पनिहारिनों ने देखा है, गाय चराने वाले ग्वालों ने देखा है। तो जो इतना सुलभ बना दिया राम जी को, राम जी की कथा को, बार बार प्रणाम है उन बाबा जी के चरणों में। और मानस जी तो हमारी माँ है ना। कभी बापू से ही हमने कथा में सुना था कि जिसके घर में रामायण की पोथी होती है उसकी माँ कभी मरती नहीं है। और जब रामायण जी की आरती हम गाते हैं तो उसमें भी ऐसी बात आती है कि कलिमल हरनी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति युवती की, दलन रोग भव मूरियमी की। पर ये तो पढ़े लिखों के लिए, और हमारे जैसे जो अंगूठा छाप हैं उनको तो एक ही बात समझ में आती है कि तात मात सब विधि तुलसी की। आज जब हम आ रहे थे रास्ते में सोच रहे थे कि रामायण जी हमारी मैया हैं, सो बात तो ठीक है,
लेकिन हमारी मैया का मायका कहाँ है? तो एक चौपाई याद आई, हमारी कथा मैया का मायका यहीं तो है, महुआ में, नहीं क्या? संत समाज पयोधि रमासी, संत समाज पयोधि रमासी। जहाँ संत हों वहीं हमारी कथा महारानी का मायका है, और हम तो समझ लो ननिहाल में ही बैठे हैं आज। तो आइए, माँ की बात चली, सबसे अच्छा नाता है ना, सबसे पहला नाता माँ का नाता, और हमारे ठाकुर जी को नाता बहुत अच्छा लगता है। 2-4 पल इस एक चौपाई की थोड़ी चर्चा करेंगे। कह रघुपति सुनु भामिनी बात, कह रघुपति सुनु भामिनी बात, मानऊ एक भगति करनाता, मानऊ एक भगति करनाता। हमारे ठाकुर जी कहते हैं माई शबरी से कि ए माई, हमको एक चीज़ अच्छी लगती है, और एक चीज़ किसके मुकाबले में? बोले 10 चीज़ों के मुकाबले में। 10 चीज़ें नहीं चाहिए, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, कुछ नहीं चाहिए। हे भगवान, ये कैसा हिसाब है राम जी का कि उनको 10 नहीं चाहिए, 1 चाहिए। राम जी का हिसाब तो ऐसा ही है, और इसीलिए हमारे राम जी बेहिसाब हैं। बेहिसाब माने अव्यय। गीता में भगवान का एक नाम है अव्यय, बहुत ज़्यादा, जिसको ज्यों ज्यों काढ़े त्यों त्यों बाढ़े, ज्यों कुबेर भंडारो। तो ऐसा हमारे ठाकुर जी का हिसाब है। ठाकुर जी कहते हैं हमको नाता बड़ा अच्छा लगता है, और नाते की बात से हम लोग श्री हनुमान जी महाराज के चरण कमलों में बैठे हैं, उनके ही नाते की बात करते हैं। राम रसिया श्री हनुमंतलाल जी महाराज, अनुग्रह विग्रह, जिस समय सरकार के साथ उनका प्रथम साक्षात्कार होता है किष्किंधा कांड में, वो अद्भुत मिलन है भक्त और भगवान का, जहाँ दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं रहे हैं। बहुत प्रीति है, बहुत लगन है, बहुत प्यार है, लेकिन आज पहचान खो गई है। कभी कभी हमको लगता है कि ये किसकी कथा है? हनुमान जी क्या राम जी को कभी भूल सकते हैं? नहीं, पर वे सद्गुरु हैं ना। हनुमान जी का एक रूप सद्गुरु का। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी सद्गुरु स्वरूप हैं। एक बात सिखा रहे हैं हमको, ये कथा हनुमान जी की नहीं है, ये कथा तो हम सबकी है भैया। कितनी बार परमात्मा कितने रूपों में हमारे सामने आता है और हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। वो किसी शायर ने कहा था ना कि कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है, कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है, रोज़ मिलते हैं मगर बात नहीं होती है। तो आज पहचान ही खो गई है। सामने में सर्वेश्वर सर्वाधार जीवन सर्वस्व खड़े हैं और पहचान खो गई है। हमारे जीवन में नहीं होता ऐसा क्या? कितनी बार होता है, कितनी बार ठाकुर जी सामने खड़े हैं, पहचान ही नहीं पाते हम। कोई ऐसा उपाय है क्या कि कभी हमसे कोई गलती ना हो? ऐसा कोई रास्ता है क्या?
हाँ, हमारे यहाँ संतों ने बताया, हमारे बाबा ने कहा एक उपाय है, वो सध जाए ना, वो बहुत आसान सा है जी, और फिर भगवान कभी आपसे छूटेंगे नहीं। कि तुलसिया संसार में सब सो मिलिए धाए, क्या जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। जिससे भी मिलना, बहुत प्रेम से मिलना, अपने मन को हमेशा मीठा मीठा मधुर मधुर बना के रखना। और यही बात ठाकुर जी ने इस प्रसंग में हनुमान जी को भी सिखाई कि सो अनन्य जाके असी मति न डरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो बात चल रही थी नाते की। जिस समय भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं, बड़ी विह्वलता से प्रभु ने श्री हनुमान जी महाराज को उठाकर अपने हृदय से लगाया है। और आज बहुत दिनों के बाद हनुमान जी रुद्रावतार है ना, साक्षात शंकर हैं ये। बहुत दिनों के बाद अपने इष्ट देव से मिलन हो रहा है सरकार का। प्रभु के मन में अभिलाषा जागृत हो उठी कि आज तो रुद्राभिषेक होना चाहिए। तो तब रघुपति उठाई और लावा, तब रघुपति उठाई और लावा, निज लोचन जल सींची जुड़ावा, निज लोचन। श्री हनुमान जी महाराज को उठाकर हृदय से लगाते हुए ठाकुर जी सोच रहे हैं कि आज बहुत दिनों के बाद इष्ट देव मिल रहे हैं, आज तो रुद्राभिषेक होना चाहिए, पर कहाँ से लाएंगे इस अरण्य में गंगा जल। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, गंगा जल नहीं है तो न सही, आज सरयू जल से हनुमान जी महाराज का रुद्राभिषेक होगा। सरयू जी प्रभु के आंसुओं से ही तो निकली हैं, इसीलिए उनका नाम हरिनेत्रजा भी है। भगवान शंकर के सुंदर अद्भुत नृत्य को देख के नारायण के नेत्रों में जो आनंद के आंसू छलक आए थे, उन्हीं आंसुओं से सरयू मैया निकली हैं। आज प्रभु ने सरयू जल से श्री हनुमान जी महाराज का रुद्राभिषेक किया है। बार बार हृदय से लगाते हैं, बार बार मुख देखते हैं। हनुमान जी ने कहा सरकार इतना प्रेम था, फिर भी विस्मृति कहाँ से आ गई। अब एक ऐसा जतन होना चाहिए कि संवरिया हमारे प्यारे, संवरिया हमारे प्यारे, तुम प्राण प्रीतम, न तुम हमको भूलो, न भूले तुम्हें हम, संवरिया हमारे प्यारे। ठाकुर जी अब कुछ ऐसा हो कि ये विस्मृति हमारे आपके बीच में कभी आए नहीं। ऐसा कैसे होगा? हनुमान जी ने कहा ऐसा तब होगा जब नाता लग जाएगा। सरकार हमसे नाता लगा लीजिए। अभी तक कोई नाता नहीं था। क्या नाता? हनुमान जी कहते हैं हम आपसे दो नाते चाहते हैं, दो संबंध जोड़ना चाहते हैं कि सेवक सुत पति मातु भरोसे रहे, असोच बने प्रभु पोसे। हे ठाकुर जी आप हमको अपना सेवक बना लीजिए और अपना बेटा बना लीजिए। अच्छा
सरकार ने कहा ये दो नाते किस लिए कहा सरकार? सेवक वाला जो नाता है ना वो तो यस सर वाला मामला है, उसमें वाई सर चलता नहीं। मालिक जो कहेगा वो नौकर को करना है, मगर बेटे वाले नाते में थोड़ा सा अधिकार भी मिल जाता है ना, नहीं क्या? हमारे मुंगेर योगाश्रम के गुरुदेव सत्यानंद बाबा की एक कविता हमारे ध्यान में अभी आ रही है, बहुत ही सुंदर कविता है। भक्त भगवान से कहता है कि कौन सा सुख शांति का आगार तुमसे मांगता हूँ, तुम पिता हो इसलिए मैं प्यार तुमसे मांगता हूँ, मैं तुम्हारे स्नेह का अधिकार ही तो मांगता हूँ, तुम पिता हो इसलिए मैं प्यार तुमसे मांगता हूँ। हनुमान जी ने कहा सरकार हमें सेवक बना लीजिए और हमें बेटा बना लीजिए। ठाकुर जी हंस पड़े, बोले बबुआ सेवक तो अभी से ही तुम हमारे हो गए, मान लिया हमने, लेकिन जहाँ तक बेटा बनाने की बात है उसके लिए तो माई को खोजना पड़ेगा। पहले माँ कहेगी मेरा बच्चा, तब ना बाबूजी कहेंगे, तो माँ को ढूंढो। माँ कहाँ मिलेगी? क्योंकि इस समय माँ देह नगर में बैठी हुई है बंदिनी होकर। यदि माँ विदेह नगर में होती तो वो तो गलियों में खेलती हुई मिल जाती। विदेह नगर में मिलना माँ का बहुत आसान है ना। हमारे गाँव में, बिहार के गाँव में स्त्रियां गीत गाती हैं कि मैया राउर जे मधुर जुगल चरना, मैया राउर जे मधुर जुगल चरना, बसे भीतर बाहर मोर घर अंगना। माता जी के चरण कमल विदेह नगर में गली गली में जहाँ छोटी सी बालिका बनकर किशोरी जी डोलती हैं, वो तो इतनी छोटी हैं, इतने बाल भाव में रहती हैं कि एक दिन जाने कैसे बाएं हाथ से धनुष उठा लिया, तब बाबा को पता चला कि लाडली बड़ी हो गई है, नहीं तो वो भी पता नहीं चलता है ना। हमारे भैया श्रीमन नारायण जी का एक बहुत अच्छा पद, बहुत सारी बातें इस समय एक साथ मन में चली आ रही हैं और मन एकदम भरा भरा सा है, लगता है क्या कहें क्या न कहें। छोटी सी किशोरी जी, 12 बरिस सिया धनुषा उठवली, भोले बाबा हो, भोले बाबा हो, अब सिया भैली सयान। पर विदेह नगर की बात कुछ और है जी। अभी तो माई देह नगर में है, वंदिनी है, कैसे माँ मिलेगी? बड़ी छटपटाहट है श्री हनुमान जी के मन में। और कथा तो बहुत लंबी है, थोड़े समय में बस माई और बेटे का मिलन करा देते हैं। जिस समय श्री हनुमान जी महाराज पहुँचे हैं, विभीषण जी ने युक्ति बताई है। देखो संत का तो, सदगुरु का तो एक इशारा काफ़ी होता है। जब विभीषण जी और हनुमान जी का मिलन होता है, विभीषण जी बड़ी दुर्बल मनस्थिति में जी रहे थे। यद्यपि ऊपर से ऐसा लगता नहीं था, कभी कभी तो बहुत आश्चर्य होता है, हैरानी होती है कि आखिर लंका कॉरपोरेशन वालों ने विभीषण जी के घर का नक्शा पास कैसे कर दिया। रामायुध अंकित गृह, तुलसी के पौधे और ठाकुर जी का मंदिर, पर भीतर से दिल इतना कच्चा था। हनुमान जी के सामने रो पड़े, बोले तात कबहू मोहि जानी अनाथ, करे यही कृपा
हे हनुमान जी, क्या राम जी हम पर कृपा करेंगे? हनुमान जी ने कहा कि हम तो सोचते थे आपकी माला और आपका घर और आपका मंदिर देख के कि आपको भगवान की कृपा का बहुत भरोसा होगा, और आप ऐसे रो रहे हैं, कृपा करेंगे, आपको विश्वास नहीं है क्या? विभीषण जी ने कहा, हनुमान जी आपने ठीक ही पहचाना, आज तक तो विश्वास नहीं था। आज तक नहीं था मतलब आज कुछ बदल रहा है क्या? हाँ जी, बदल रहा है ना। अरे अब मोहि भरोसो हनुमंता, अब मोहि भरोसो हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठि दीना। हनुमान जी ने कहा, एक बात बताइए कि आपको ऐसा लगता क्यों था कि राम जी कृपा नहीं करेंगे? विभीषण जी ने कहा, सरकार, लगने की तो बहुत ही मजबूत वजह है, मैं रावण का भाई हूँ ना, राम जी हम पर क्यों कृपा करेंगे? तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। हे हनुमान जी, रावण के भाई पर राम जी क्यों कृपा करेंगे? और एक इशारा हनुमान जी ने कुछ किया नहीं, बस हाथ पकड़ा और कहा, किसने कह दिया कि आप रावण के भाई हैं? तो हम किसके भाई हैं? बोले, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता। अरे आप रावण के भाई नहीं हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हनुमान जी के भाई हैं। अरे हम तो राजरानी माता जी की संतान हैं जी। बाबा राम प्रसाद बंगाल के, उनका बहुत अच्छा एक पद आता है, राजार छेले पोरेर दारे घूरबे कैनो बोलो। राजरानी का बेटा भीख का कटोरा लेके क्यों घूमेगा? ये पद जब कभी भी हम गाते हैं या कहीं सुनते हैं, मेरे मन में एक बात जरूर आती है। माँ से कहने का मन करता है कि माँ, हाथ में भीख का कटोरा दे के भेज दिया है दुनिया में, तो भीख ही तो मांगेंगे। एक बार तिजोरी दिखा दो तो भीख मांगना बंद कर देंगे, लेकिन एक बार तिजोरी तो दिखा दो ना। दिखाता कौन है? सदगुरु ही। एक पल में हनुमान जी ने सब उदासी दूर कर दी। बोले, तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। हम दोनों भाई हैं, हम दोनों श्री सीताराम जी की संतान हैं। बात बस इतनी ही है कि आपके पास माता जी हैं, पिताजी नहीं हैं, और हमारे पास पिताजी हैं, माताजी नहीं हैं। तो आप हमको एक बार माताजी का दर्शन करा दीजिए। हम भी प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको बाबूजी से ज़रूर मिलवा दें। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सद्गुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सद्गुरु की। और तब जुगुती विभीषण सकल सुनाई। जुगुती संत परंपरा में बहुत महत्व, जाग जुगुत से रंग महल में। और ये जुगुती क्या है भाई? माई से मिलने की जुगती है। एकदम छोटे हो जाना, एकदम नन्हे, एकदम छोटे। जहाँ ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की कथाओं में आता है
कि ठाकुर ने एक बार कहा था, माया से, वो माया जो बांधती है नचाती है सबको, उससे मेरे 2 शिष्यों के पास तू कभी मत जाना। एक तो विवेकानंद के पास मत जाना क्योंकि वो इतना बड़ा हो सकता है कि तेरी डोरी छोटी पड़ जाएगी, और एक साधु नाग महाशय के पास मत जाना क्योंकि वो इतने छोटे हो जाएंगे कि तू जब गांठ बांधेगी ना, सुई बराबर भी स्पेस रहा तो उससे निकल जाए। तो ये जुगुती है माँ से मिलने की। ओहो, मन में तो लगता था कि माई मिल जाएगी सब दुख दूर हो जाएंगे, पर माँ तो स्वयं इतनी दुखिनी बन के बैठी है। श्रीमद् भागवत में ज्ञान वैराग्य वृद्ध हैं, पर भक्ति माता तो स्वस्थ है ना। यहाँ तो स्वयं हमारी भक्ति माता ही इतनी दुर्बल दुखिनी बैठी हैं। ऐसे में कौन सी औषधि? वही राम कथा की संजीवनी। श्री हनुमान जी महाराज माता जी को प्रफुल्लित करते हैं सुनाकर, और जब माँ का आदेश हो गया, कथा सुनाने वाला सामने आ जाए, आनंद आनंद हो रहा है हनुमान जी के मन में। अरे आज तो माँ ने बुला लिया, अब तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। श्रवणामृत यही कथा सुहाई, श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत कीन भाई। तो तब हनुमंत निकट चली गया, फिर बैठी मन विस्मय भयउ। ज्यों हनुमान जी माँ के पास पहुँचे हैं, ये क्या माँ तो मुंह फेर के बैठ गई। ऐसी होती है माँ क्या? बच्चे को देख के मुंह फेर लेगी। ओहो, माँ के बिना तो काम ही नहीं चलता, नहीं चलता ना। इस दुनिया में सब कुछ सेट है। आजकल तो घरों में सेटिंग का ही ज़माना है। सोफ़ा सेट, टीवी सेट, डिनर सेट, डाइनिंग सेट। एक माइंड ही है जो हमेशा अपसेट रहता है, और उसको माँ ही तो सीधा करेगी नहीं। इस औंधी खोपड़ी को कौन सीधा करेगा? जा सुकृपा निर्मलमति पावऊँ। और ऐसी माई आज इतनी निष्ठुर हो गई है कि मुंह फेर के बैठ गई है। हाहाकार कर उठा है श्री हनुमान जी महाराज का हृदय। और तब उस अशोक वाटिका में श्री हनुमान जी महाराज ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अन्यान्य ग्रंथों में माता जी ने हनुमान जी को भैया कह के पुकारा है सबसे पहले, कि तुम ही पहचानत नहीं वीर बीरन, हम तुमको नहीं जानती, तुम ही पहचानत नहीं वीर, इन नयननी देखे नहीं कब हूँ अपने प्रभु जी के तीर, तुम ही पहचानत नहीं वीर। भैया हम तुमको नहीं जानती, कौन हो तुम? तब हनुमान जी ने व्याकुल होकर 1-2 बार नहीं, हनुमान जी ने 9 बार माँ को माँ जननी कहकर आर्त स्वर से संबोधित किया है कि राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कहाँ सहिदानी, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपान केता, कह कपिहृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता, रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर,
अस कही कपि गद गद भयऊ भरे बिलोचन नीर रघुपति कर निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसा जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर जान जनी जननी मानसी जिया ऊना तुम ते प्रेम राम कर दूना अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई और कछुक दिवस जननी धरु धीरा कपिन सहित अहि रघुवीरा। ये जो 9 बार श्री हनुमान जी ने माँ 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 कहकर संबोधित किया, मानो सिद्ध साधक श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा नव दुर्गा की आराधना आज संपन्न हुई, माँ की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। और माँ बोली ही तो पड़ी कि है सुत कपि सब तुम ही समाना जातु धान अति भट बलवाना जातु धान। आज आनंद आनंद हो गया श्री हनुमान जी महाराज का जीवन। कथा बीच में छोड़नी नहीं चाहिए। तो श्री हनुमान जी महाराज फिर माता का संदेशा लेके जाते हैं और फिर सरकार भी उनको बेटा ही नहीं बनाते हैं, उनके ऋणिया भी बन जाते हैं। और तत्पश्चात फिर रावण का वध होता है। ठाकुर जी अयोध्या आते हैं, भरतलाल जी को हनुमान जी महाराज का संदेशा सुनाते हैं श्री हनुमान जी महाराज। और भरतलाल जी जब सुनते हैं कि राम जी आ रहे हैं, उठो मिल लो भरत भैया हरि आए, उठो मिल लो भरत भैया हरि आए, राम जी आए भैया लक्ष्मण आए, मैया सिया जी को संग लाए, उठो मिल लो भरत भैया हरि आए। और जो भरत जी ने सुना राम जी आ रहे हैं, आनंद के अतिरेक में भरत भैया दोनों हाथ उठा के श्री हनुमान जी महाराज के गले से लटक गए। और भरत भैया दुबले पतले तो हैं ही, ऐसा लगने लगा कि हनुमान जी ने भरत भैया की माला ही पहन रखी है। तो ऐसे भरत भैया की माला पहनने वाले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। बार बार श्री हनुमान जी के चरणों में, बापू के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए एक कहने को कुछ नहीं है, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों की स्मृतियाँ मन में आई जब बापू हमारे भागलपुर गए थे, आपका दर्शन मिला था। उसके बाद से बस भय बहुत दिन अति अवसेरी, तो आज वो सगुन पूरा हुआ और आज फिर हम आपके सामने श्री हनुमान जी महाराज के सामने आ सके। और जितने भी श्रोता बंधु हैं, एक इस प्रेमा भक्ति के इस दीप को जलाए रखिएगा। किसी की बात याद आती है कि सितारों को आँखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, कहीं ना कहीं फिर मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे और फिर भक्त और भगवान की चर्चा करेंगे। 2 बार राम नाम लेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय
जय जय जय हनुमान गोसाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसी सीता राम कहू हिय राखहु विश्वास। कबहू बिगड़त ना सुने श्री रामचंद्र जी के दास। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जगत जननी मैया की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान